नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्यभट्ट के बारे में। प्रस्तुत पाठ आर्यभट्ट में महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के व्यक्तित्व व कृति की प्रकाशन किया गया है। उनकी कृति क्या थी? उन्होंने ही सर्वप्रथम यह बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। मानव कल्पनाशील प्राणी है। इसी कल्पनाशीलता के कारण आर्यभट्ट ने आकाश में विद्यमान ग्रह नक्षत्र के रूप में आकार तथा रचना को जानने का प्रयास किया होगा। इसी प्रयास के फलस्वरूप आज मानव धरती पर बैठे बैठे कुछ नक्षत्रों में घटनाएं वाली घटनाओं को जानने में समर्थ हो सका है। इसका श्रेय किसको जाता है? तो हमारे भारत के वैज्ञानिक आर्यभट्ट को जाता है। ऐसे तो हजारों वर्ष पूर्व ही ग्रह नक्षत्रों के विषय में विस्तार से चिंतन मनन किया गया, लेकिन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही इस बात का खुलासा किया। तारामंडल स्थित और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे वैज्ञानिकों ने सहर्ष स्वीकार किया। इससे पहले ऐसी मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है। महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का जन्म 476 मतलब 476 ईसा पूर्व में गोदावरी व नर्मदा के बीच अवस्थित अस्मक प्रदेश में हुआ। वे लोगों में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने तथा उत्तर भारत के ज्योतिषों के विचारों का अध्ययन करके पाटलिपुत्र आए तथा इस नगर से थोड़ी दूर पर एक आश्रम वेधशाला की स्थापना की। इसमें तांबे, पीतल, लकड़ी के तरह तरह के यंत्र थे, जिन्हें ज्योतिष सम्राट कहा जाता था। गणित पर भी इनकी अच्छी पकड़ थी। ये स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक पुरानी मान्यताओं का भी खंडन किया और नवीन मान्यताओं की स्थापना के लिए प्रयास किया। इन्होंने अपने अनुभवों को आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में भी संकलित किया। इन ग्रंथों की रचना के समय उनकी उम्र महज 23 वर्ष थी। इस ग्रंथ में गणित व ज्योतिष दोनों की ही समाहित किया गया है। यह महान ग्रंथ मात्र 242 पंक्ति व 21 श्लोक से निबद्ध है। आर्यभट्ट ने ग्रह पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा, और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा क्या होती है? चमकती है। आर्यभट्ट के अध्ययन से लोगों ने यह जान लिया था कि चंद्रमा के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित समय होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते उन्हें रवि मार्ग कहा गया। उस समय इस मार्ग को क्या कहा गया? तो रवि मार्ग। इसी मार्ग के आधार पर 12 राशियां मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन का विभाजन हुआ। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि शून्य का प्रयोग, और ये भारत के महान वैज्ञानिक बने जिसके आधार पर बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जाती है। इस शून्य का कंप्यूटर तथा अंतरिक्ष गणना में विशेष महत्व है। कुछ विद्वानों के मतानुसार शून्य का ज्ञान सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही दिया। इन्होंने ही अपनी पुस्तक अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आज से 1500 वर्ष पूर्व ही इन्होंने बताया कि यदि वृत्त का व्यास ज्ञात हो तो उसकी परिधि मालूम की जा सकती है। इसी प्रकार ज्यामिति के क्षेत्र में त्रिकोण की 3 भुजाएं, जिसके कोणों का अध्ययन कर कोणों की समिति की खोज की जा सकती है। विद्वानों की मान्यता है रेखागणित और यूनानी गणित यूक्लिड की ज्यामिति पर
आधारित भले ही मानते हो, लेकिन इसके विस्तृत खंड आर्यभट्टीय से देखी जा सकती है। स्पष्ट है कि आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम विश्व को नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी और ये हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट उस समय के और इस समय के भी कहे जा सकते हैं। आर्यभट्ट भारत के लिए जो काम करके गए हैं वो भारत आज भी उन्हें याद करता है। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।